दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको अलंकार का दूसरा भाग देने जा रहे हैं। पहला भाग आपको दे चुके हैं, तो शब्दालंकार की चर्चा की थी। आज हम आपको अर्थालंकार के बारे में बता रहे हैं। तो अर्थालंकार के बारे में देखते हैं। अर्थालंकार इसके अंतर्गत प्रमुख अलंकार आते हैं जो निम्न रूप से हमने नीचे लिख दिया है, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, विरोधाभास अलंकार, अप्रस्तुत प्रशंसा। इसमें से आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और संदेह। तो ये विशेष रूप से जिनकी हम चर्चा आगे कर रहे हैं। बाकी ये आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको हम देंगे भी नहीं। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। और परीक्षा में यही महत्वपूर्ण होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो अलंकार हम आपको देने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं, इसी में से आपको परीक्षा में मिलेगा। बस इसको आपको पढ़ना है और नोट कर लेना है। तो आइए देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में पहला आपका हुआ उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है कि इसमें अत्यंत सदृश्य या सदृशता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि कोई वस्तु हो या कोई प्राणी हो, उसकी ऐसे प्राणी या वस्तु तुलना करें जो प्रसिद्ध होती है, जिसको सब जानते हुए होते हैं, उसको उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। तो नीलिमा तो ये एक वस्तु है या व्यक्ति है, प्राणी है। और चंद्रमा जिसको सब जानते हैं, यानी ये प्रसिद्ध वस्तु है चंद्रमा। तो इसकी तुलना नीलिमा की जो तुलना है वो चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ सादृश्यता किसकी है? नीलिमा की सदस्यता चंद्रमा जैसी है। तो यहाँ पर ये उपमा दी गई है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। और इसमें चार बातें आप ध्यान रखेंगे। चार बात में पहली बात ये है, पहला है प्रस्तुत, जिसको उपमेय कहते हैं। यानी कि जिसकी उपमा दी जाए। जिसकी उपमा दी जाए मतलब है कि जिसका वर्णन हो रहा है उसको प्रस्तुत या उपमेय। प्रस्तुत मतलब जो सामने हो उसको उपमेय कहते हैं, और अर्थात जिसका हम वर्णन कर रहे होते हैं। जैसे हम यहाँ पर नीलिमा, तो नीलिमा क्या है? उपस्थित है। और चंद्रमा जो है वो अप्रस्तुत है, वो सामने है नहीं, लेकिन हम चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं। उसी तरह से चांद सा सुंदर मुख, तो यहाँ पर चांद जो है अप्रस्तुत है और सुंदर मुख जो है उपमेय, यानी मुख सामने है, यानी प्रस्तुत है। तो इस तरह से एक प्रस्तुत एक अप्रस्तुत। तो प्रस्तुत की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। प्रस्तुत का मतलब मुख को हम प्रस्तुत या उपमेय कहेंगे। और अप्रस्तुत क्या होता है? अप्रस्तुत या उपमान, जिससे उपमेय की तुलना की जाए। जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो यहाँ चांद जो है उपमान है या अप्रस्तुत है, यानी कि वो सामने नहीं है लेकिन प्रसिद्ध है, फेमस है, जिसको सब लोग जान रहे हैं। फिर इसमें तीसरा पॉइंट क्या होता है? साधारण धर्म। साधारण धर्म मतलब ये है कि उपमेय और उपमान का परस्पर जो समान गुण होता है, जो दोनों में समानता पाई जाती है, जिस गुण की समानता पाई जाती है उसको हम विशेषता या समान गुण कहते हैं। जैसे सुंदर, तो इसमें ये अप्रस्तुत है, ये प्रस्तुत है। और इसमें साधारण धर्म क्या है? सुंदरता इसमें दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से सुंदर। वाचक शब्द इसमें जैसे सा, सी, तुल्य, सम, ज्यों, जैसा, सरिस के समान आदि ये शब्द इसमें आपको मिलेंगे। तो ये इसकी पहचान है, ये ध्यान रखिए। ये शब्द आ जाए समझ लीजिए कि आपका ये उपमा अलंकार है। जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो यहाँ सा आ गया, तो समझ जाइए कि ये उपमा अलंकार है। काम सा रूप, इसमें सा आ गया। प्राप्त नभ था बहुत नील शंख जैसे, तो यहाँ जैसे आ गया। इसी तरह से कोटि कुलिस सम वचन, तो यहाँ पर सम आ गया। फिर है पीपर पात सरिस मंडोला, तो यहाँ सरिस आ गया। तो इस तरह से ये पहचान है। नदियाँ जिनकी यश धारा सी, तो यहाँ सी आ गया, बहती हैं अब भी निस्वासर। तो ये बहुत ही पहचानना आसान है। नोट करके देखिए। उपमेय ये प्रायः शरीर से संबंधित होते हैं। और उपमान क्या होता है? अपने आप में सार्वभौमिक सत्य होता है। ये मतलब उपमान जो होता है जो सार्वभौमिक सत्य होता है, इसमें बट या लेकिन नहीं होता है। उपमान प्रायः वाचक शब्द के ठीक पहले आता है। तो उपमान जो है वाचक शब्द के ठीक पहले आता है, और जिसमें चारों अंग हों
अगर मान लो ये चारों पार्ट, जिसमें हमने बताया प्रस्तुत, अप्रस्तुत, साधारण, धर्म, वाचक शब्द, ये अगर चारों आ जाते हैं किसी उदाहरण में तो वो पूर्णोपमा अलंकार कहलाता है। और जिसमें चारों अंग ना हो, कोई अंग ना हो, ये चारों पार्ट ना हो, तो यहाँ पर लुप्तोत्तमा अलंकार होता है। तो ये पहचान है, ध्यान रखिए। इसके बाद जहाँ उपमाओं की लड़ी लगा दी जाए वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखें, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर, सफ़ेद, चमकदार लग रही है। तो यहाँ पर सुंदर भी आया, सफ़ेद भी आया, चमकदार आया, तो यहाँ पर जो है उपमाओं की लड़ी लगा दी गई, तो ये मालोपमा अलंकार होगा। अब आइए रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान, यानी वहाँ पर क्या है, उपमेय और उपमान अलग अलग है, लेकिन रूपक में क्या है, उपमेय में ही उपमान को मान लिया जाता है। जैसे मुख चंद्र है, यानी मुख ही चंद्र है, यहाँ अलग अलग नहीं, मुख ही चंद्र है, तो यहाँ पर मुख चंद्र है, तो यहाँ पर उपमेय में उपमान को माना गया है। अन्य उदाहरण देखें, जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर बाल पतंग यानी सूर्य का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो ये बाल पतंग सूर्य का यहाँ पर संबंध माना गया है। जैसे विस्मय वार्य मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहूँ पल एक। तो ये सब क्या है, विषय वार्य मन मीन भिन्न। तो यहाँ पर मीन यहाँ पर मछली से संबंधित है और यहाँ पर मछली से तुलना की गई है। फिर है मन सागर, यानी मन सागर, मन कैसा है, सागर जैसा है, तो यहाँ पर मन और सागर की जो है, मन सागर, मन ही सागर है, तो यहाँ पर ये इसकी उपमेय में यहाँ पर उपमान को माना गया है। सिर झुका तूने नियत की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। तो जल जात यहाँ पर कमल को माना गया, हृदय को कमल के रूप में मान लिया गया है, जलजात के रूप में माना गया है। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। तो यहाँ पर शशि मुख, शशि माने चंद्रमा, यानी चंद्रमा, शशि यानी मुख को चंद्रमा के रूप में माना गया है। नील नयन, यहाँ पर नील नयन विशाल, नील नयन विशाल, यहाँ पर नील को नयन के रूप में देखा जा रहा है, विशाल यानी बहुत बड़ा। मैया तो मैं चंद्र खिलौना, तो चंद्र खिलौना यानी चंद्र खिलौना, चंद्र जैसा खिलौना ले हूँ, तो यहाँ पर चंद्रमा को खिलौना के रूप में, खिलौना को ही चंद्रमा मान लिया गया है। चरण कमल, यहाँ पर चरणों को कमल के रूप में माना गया है। तो इस तरह से अब इसमें और उसमें अंतर क्या है, उपमा में, इसमें सासी नहीं होगा, इसमें जो है नहीं रहेगा, और उस उपमा में सासी रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, इतना अंतर रहता है। दोनों में लगभग समानता भी दिखती है। आगे है सब प्राणियों के मन मंत, यहाँ पर मंत मनो मयूर आहा नचा रहा, तो यहाँ मन मंत मयूर को इसमें अलंकार पाया जाता है। पायो जी मैंने राम रतन, तो राम रतन, रतन अलग है, राम है अलग है, तो राम को रतन के रूप में माना गया है। तो इस तरह से ये अलंकार आप ध्यान रखेंगे। फिर है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए। अभी तक क्या है, माना जाता था, अब यहाँ पर क्या है, उपमेय में उपमान की कल्पना की गई, संभावना व्यक्त की जाती है। तो इसमें पहचान क्या है, मानो, मनो, मनु, मनो, जानो, जनु, जनो, ज्यों, ये शब्द आते हैं, तो ये भी पहचानना बहुत आसान है। जैसे मानो माई घन घन अंतरदामिनी, तो इसे मानो आया है। सुहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोह नील मन शैल पर, तो मनोह आ गया। इसी तरह इसमें मानो आ गया है, इसमें भी मानो आया। तो ये उदाहरण जो दिए रहेंगे उसमें पहचानना आसान रहेगा। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है, जब किसी वस्तु या पदार्थ या कथन, जो इसको उपमेय कहते हैं, का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, यानी कोई चीज़, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये भी पहचानना बहुत आसान है। जैसे भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस बने हजारों, 10 10 10 हजार, एक ही 12, एक ही बार में लगे उठावन टर्न टरा, यानी धनुष को 10,000 राजा एक साथ उठाने लगे, फिर भी वो उसको हिला तक नहीं पाए। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति के रूप में बात की गई है। फिर है चंचला स्नान कराए चंद्रिका पर में, जैसे उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर भी ऐसे। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति की बात की गई है, तो ये ध्यान रखने हैं। फिर है बालों को खोल कर मत चला करो दिन में,
रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो इसमें भी बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। आगे नदियाँ पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें भी अतिशयोक्ति की बात की गई है। फिर अगला है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग। तो ये पढ़ते ही आपको लग जाता है कि इसमें अतिशयोक्ति की बात कही गई है। वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। तो ये सब अतिशयोक्ति की बात करते हैं। अन्योक्त अलंकार क्या है? जहाँ प्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए। तो इसमें क्या है? व्यंग्यात्मक से नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास है काल, अली कली ही सी बंदी हो आगे कौन हवाल। तो इसमें जो है अन्योक्त की बात की गई है, यानी अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया गया है। ऐसे जिन जिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। तो अली का मतलब यहाँ भौरा। तो इस तरह से इसमें अन्योक्त अलंकार व्यंग्यात्मक रूप से कहा, ये बातें इसमें कही गई हैं। संदेह अलंकार में क्या है? संदेह अलंकार में जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय हो या अनिश्चय बना रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है, अर्थात जहाँ पर संदेह उत्पन्न किया जाए। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, यह मुख है या चंद्र है। तो यहाँ पर क्या है? संदेह व्यक्त किया जा रहा है। विरोधाभास अलंकार, जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यानी विरोध का वास्तव में विरोध ना हो लेकिन विरोध का आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। तो श्याम माने काला, यानी काले में जो जितने ही समाएगा उतने उज्ज्वल हो। तो यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति है। दीपक अलंकार में क्या है? जहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक धर्म कहा जाए। जैसे एक धर्म मतलब कि एक ही वस्तु है, उसको ही उपमेय और उपमान दोनों ही मान लिया जाए। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर मानुष जो है यहाँ पर प्रस्तुत है, और मोती तथा मानुष यहाँ पर मोती तथा चून ये अप्रस्तुत है। तो यहाँ पर दोनों का एक धर्म है, पानी राखिए बताया गया है, तो पानी को इसे मानते हैं। और यहाँ पर एक ही शब्द आया है, तो एक शब्द के यहाँ पर जो है अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ये जो रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये एक तरीके से यमक अलंकार में भी आता है। तो ये यमक अलंकार भी है और दीपक अलंकार भी है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख और चंद्र शोभते हैं, तो मुख और चंद्र शोभते हैं। तो यहाँ उपमेय और उपमान दोनों को शोभते से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर एक ही धर्म माना गया है। कहत नटत रीझत खिजत, तो यहाँ रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयन ही सब बात। तो इसमें भी यही दीपक अलंकार की बात कही गई है। विभावना अलंकार क्या है? विभावना अलंकार में क्या है? विशेष प्रकार की कल्पना की जाती है इसमें, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो विशेष यहाँ पर क्या है? बिना कारण के ही कार्य हो जाए। जैसे बिन पद चले सुने बिन काना, यानी कि पैर नहीं है फिर भी काम हो रहा है। सुने बिन काना, कान नहीं है लेकिन फिर भी सुन रहा है। तो यहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। तो इसे कर बिन कर्म करें विधि नाना, यानी कर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी विविध प्रकार के काम हो रहे हैं। तो इस तरह से ये विभावना में आता है। आनत रहित सकल रसि भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, यानी बिना वाणी के वो बहुत बड़ा वक्ता होना। तो यहाँ पर भी बिना कारण के कार्य को बताया गया है। फिर है जिए नाही पर जिए गोसाई, तो जिए नाही पर जिए गोसाई, तो इसमें भी यही अलंकार है। विशेषोक्त अलंकार क्या होता है? जहाँ कारण रहे पर कार्य न हो, वहाँ विशेषोक्त अलंकार होता है। जैसे नीर भरे नित्य प्रीति रहे, तऊ न प्यास बुझाए, यानी नीर पानी भर रही है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझा रही है, प्यास नहीं बुझ रही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो कारण है मतलब नीर है, पानी है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, यानी प्यास नहीं बुझ रही है। तो ये विशेषोक्त अलंकार है। दूसरा जैसे है फूलें फलें न बेत, यद्यपि सुधा बरसें जलन, यानी फल और फूल कुछ भी नहीं विकसित हो रहे हैं, फिर भी जो है पानी यानी बादल जो है
पानी बरसा रहे हैं फिर भी न फल रहे हैं न उसमें कोई प्रकार के फूल आ रहे हैं। तो इस तरह से भी ये विशेषोक्त अलंकार है, यानी कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। पानी बस मीन प्यासी, यानी कि पानी में मछली रहती है लेकिन फिर भी प्यासी है। तो ये क्या है, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, तो यहाँ विशेषोक्त अलंकार होता है। दृष्टांत में क्या होता है, इसमें प्रायः दो कथन होते हैं, जिसमें दूसरा कथन सार्वभौमिक सत्य होता है जो पहले कथन को प्रमाणित करता है। जैसे सठ सुधरे सत संगत पाई, पारस परत कुघात सुहाई। यहाँ पर क्या है, पारस का मतलब पत्थर, एक पत्थर जो धातु को छुआने पर लोहा बना देता है। और दूसरा क्या है, यदि परास को लोहे के साथ रख दे तो वो सोना बन जाता है। तो ये तो हो गया प्रमाण दे रहा है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो ये प्रमाणित कर रहा है, यानी सार्वभौमिक सत्य है। और दूसरा कथन उस पर निर्भर रहता है, यानी दूसरा कथन जो है पहले कथन को प्रमाणित करता है। तो पहले कथन को प्रमाणित करता है, यानी जैसे ये हो जाता है वैसे इसको भी प्रमाणित करता है कि सठ सुधरे सत्संगत पाए, यानी जो दुष्ट लोग होते हैं अगर अच्छी संगत पा जाते हैं तो वो सुधर जाते हैं। जिस प्रकार से पारस के साथ में अगर लोहा रख देते हैं तो वो सोना बन जाता है, या पत्थर या लकड़ी के साथ अगर हम रखते हैं तो वो जो है लोहा बन जाता है, यानी अपने गुण समाहित कर लेता है। तो इस तरह से दूसरा कथन जो है सार्वभौमिक है और पहला कथन को इस दूसरे से ये प्रमाणित कर रहा है कि ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से ये आप अलंकार ध्यान रखिए, आपके इम्पॉर्टेंट जितने भी परीक्षा में आते हैं बनते हैं उससे और ज़्यादा ही कहीं हम आपको बता दिए हैं, इससे बाहर आपको नहीं आना है, इतना ध्यान रखिएगा और इनको पढ़िए सुनिए और नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।